वेलकम बैक। तो भाई आपने भेजी है तो वीडियो जिसमें पूरा आएगा जो जज है और जो लॉयर है, एडवोकेट है, कौन है वो बंदा जो नाम का लगता है, नकली लगता है, कैसे हुई बातचीत और एग्जैक्टली क्या हुआ था जब ये बागेश्वर धाम के उनके जो होनी थी उसके बारे में, उसके अगेंस्ट कि भाई वहाँ पे मत करो, किसी और जगह पे उनको कहो कि अपना जो है वो करें, उसका वीडियो अब आपने भेजा है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट, किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये नोटिस भी इशूड फॉर कंटेम्प्ट। तहजीब से बात करना सीखो, बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 111885। हाँ, माय लॉर्ड, पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है माय लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। वो पिटीशन पढ़ी है जी? वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ा है जी? वो बोल रहे हैं अलग है माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? जवाब ही नहीं है। आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया है इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोट कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं। कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है। पिटीशनर है दी है, आपको लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। वही तो दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है। अरे मान्यता क्या है भाई? जवाब नहीं दे रहे। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? तुम कौन हो?
पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और समझा उन तो दिया, मान्यता मान्यताओं का बता किस भाई। तरीके मान्यता से क्या है वहाँ की? कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं चप्पल पर, पहन उन के नहीं आ मान्यताओं का सकते। हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप उनको। हाँ, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। ये बहुत बोले, कुछ भी बोले जा रहे लेट हैं, नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट, कुछ भी बोली जाए, कुछ भी तू बोली जा रहा है भाई। बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। कोई इशू तरीका ही नहीं नोटिस है। अगेंस्ट द पिटिशनर। आर्टिकल काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो उसने आके उसको बोला चुप कर जा। अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? ये तो गया बेटा। हाँ, ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। गुस्सा दिला दिया ना उन्होंने। बदतमीजी किया उसने, इंसल्ट कर दी। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? बात करने की। सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। जस्टिस विजय अग्रवाल है। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तो कुछ मिल ही नहीं रहा, पन्ने ही तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। बात तो वही होगी टीआरपी के लिए कि तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। उनको भी पता है, पूरे कैमरे लगे हुए हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ही पन्ने ही करे। बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हाँ, हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। ये तो पढ़ के आए थे खुद जस्टिस अग्रवाल। ये क्या है, लॉयर है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? ना, पहले तो ये ट्रेनिंग दो ना, पता नहीं कहाँ से करके तो नकली डिग्री कोई है। क्लाइंट नहीं होंगे इनके, अब खत्म कोई हो नहीं गया, आएगा। करियर खत्म हो गया। ये तो कहेगा तो केस बताइए किसने ऑथराइज किया आपको वही तो कह रहा पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। इतना। ये हेमलता धुर्वे और ये हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? ऑथराइज ही नहीं उसके पास, एमी पप्पर ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे होते हैं ना। बोल रहे हैं किन आदिवासियों की रिक्वेस्ट कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर जहाँ आदिवासी बोल रहे हैं तुम्हें। हाँ, तो वो उसके पास है ही नहीं, पेज नंबर पूछ रहे हैं वो। ही डजंट इवन नो, उसे पता ही नहीं कौन सा पेज नंबर है, कहाँ है भी कि नहीं है। नहीं है, ये ऐसे देख रहा है जैसे कोई फेलियर होता है ना। पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं। उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। इसमें जो किसी ने भी नहीं किया ऑथराइज। पेज नंबर 47 जी, आदिवासियों ने कुछ बोला ही नहीं कुछ है। 49। हाँ, पढ़िए उसको, कोई पढ़िए। दो आदमी आ गए और इसके पास कर दो कोई नंबर। आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की सभी बैठक श्रीमान धरा सिंह मास्कोली जी की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठन पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित सहमति बैठक कार्रवाई सघन विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार 5 सूची
ये कि क्या ये अनुसूचित बेकार मुझे क्षेत्रों दिखा पैसा रहा है है। 1996-22 के कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन है लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी सर। औचित्य थोड़ना है। ये जब Legal आप document ये लगा रहे हैं, जी। इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी। उन्हें पता है 50 मनशाराम उससे नहीं मरावी पता जो बना अध्यक्ष, के किस लाए। चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड, कहाँ है आपके कोई कागज legal- कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? खुद ही बन गए अपने आप ही। कहाँ है आपके? Constitution of this samudaya is also required to be. यस, उसी पे आ रहा था। यस, थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन उनको है समझ आ इसका, जाए लेकिन कि मैंने क्या फाइल चल नहीं रहा है। किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे। वाह। वो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे। आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा श्री। तब तक कल वहाँ पे कार्यक्रम होके organize चले भी क्या जाना कर सकते वहाँ हैं? पे बगेश्वर आपको धाम। तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, हाँ। ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। जीएस उद्दे श्री जीएस उद्दे उद्दे for the petitioner. There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarv Adivasi Samaj, District Balaghat, So called कह रहे हैं। to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court. वाह Full stop. वाह। While petitioner was reading annexure P1, this court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is टाइप करें। not mature to be given us hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted वीडियो petition लगाए कि फिर से? if petitioner so desires. वाह। और ये फेंकी क्या धोया है। पर फिर भी बहुत, मैं कहूंगी कम किया उन्होंने। जो वो डिक्टेट कर रहे थे ना लास्ट में, जो एंड टाइपिंग की फुल स्टॉप कॉमा करके बता रहे थे, मैंने तो कहना था यूजलेस पेपर वर्क, डजंट नो एनीथिंग उस टाइप से। पर वो पूरा वो लीगल ऑफिशियल वो बता रहे थे, पर इनडायरेक्टली वो यही उसको बता रहे हैं कि तुमने अपना काम कुछ किया नहीं, पता नहीं कहाँ से तुम लॉयर बन के आ गए हो। उस लॉयर को भी पता था कि उसने वो कुछ काम नहीं किया। अरे मैं बताऊं, उस बंदे को देखते ही लास्ट वाला नहीं है मेरे पास, तो लास्ट में उस यूं- लॉयर को भी पता था यूं पन्ने कि पलट रहा है। उसके पास सब चीजें नहीं थी। वो ऐसे ही शोर बेवकूफ मचा बना रहा के सोच रहा था कि उसका काम बन जाएगा, उसका काम नहीं बना। और अब मुझे लगता नहीं है कोई और इस बंदे को हायर कभी करेगा नहीं जो इस करेगा। तरीके से कर रहा है। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए फाइल हो जाता तो कर पुलिस देना पकड़ चाहिए के था इनको। नॉर्मली एक यहाँ यूएस में वगैरह तो एक रात रखते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं। जो भी रूल होता है, कई बार होता है कि पहली एक वार्निंग देंगे, फिर 2 वार्निंग होगी, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद फिर आपको, जब आपने 2 बारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो उसके बाद एक्शन होगा या लाइसेंस चला जाएगा। तो आप उस एक टाइप से। रात के लिए जेल में हाँ। जाते हैं। नहीं, पर उसने बहुत बदतमीजी की है। काम करके आया नहीं था, उसके ऊपर से शाना बनने की कोशिश कर रहा था। मैं तो जैसे वो पन्ने पुन्ने हिला रहा था ना, यूं यूं यूं, मुझे समझ में आ गया था इसको पता ही इसके नहीं। पास कोई नहीं है, इसको कुछ पता नहीं, ये बेवकूफ बनाने बैठा है। ऐसे होते हैं ना मेरे कई को समझ बच्चे नहीं आ रहा भी कि- जो पढ़ते लिखते नहीं है, टीचर क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, तो वही होमवर्क यहीं कहीं है, वो पन्ने ही पढ़ रहे हैं। अरे लास्ट पेपर पेज पे तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए आज का, तुम ये पलट पलट के क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, मुझे तो समझ उसी नहीं टाइम आता पता चल गया था कि फेलियर। एक लॉयर पहले पूरा स्टडी करके आया होगा कि ये कागजात हैं, ये चीजें हैं मेरे पास, राइट। अब वहां पे किसी ने बोला ये है, वो उसको साफ होना चाहिए, मेरे को नहीं है। हाँ, पन्ने का देख रहा तू लेके आया था क्या? तेरे को पता नहीं? जब तुझे तू एंड क्या में ला रही तूने है? एंड में उसने एग्री कर लिया कि मैं नहीं है मेरे पास, तो पन्ने का बीच में चल रहे थे। जस्टिस जो है बैठे हुए उनको पता बोला था, वो नहीं पढ़ है। के आए हैं, वो ये वो सारा तो- पढ़ के, उन्हें पहले ही पता है कि ये पन्ने नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ही इज मोर प्रिपेयर्ड, वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है इस बंदे से जो आया ये है। कह रहे हैं किसने ऑथराइज किया तुम्हें पिटीशन डालने के लिए? कौन कुछ भी नहीं। कौन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आदिवासी को रिप्रेजेंट करती है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी को रिप्रेजेंट करती है और हम बोल रहे हैं तुम्हें पिटीशन फाइल करने के लिए? कौन है वो? कहीं था इन लेटर में रिक्वेस्ट ही नहीं थी। तो बहुत कुछ है मेरे ख्याल से। बस पीछे पड़ना है, किसी इससे- तरह से पीछे पड़ना है उनके बगेश्वर धाम के, कि वो किसी तरह से अपना जो मतलब कर रहे हैं वो ना करें। अगर वो- कोई लीगली कोई भी उनके पास कुछ था नहीं रीजन, बस ऐसे उठा के किसी लॉयर को ले गए कि भाई तू ये कर,
और रोक दें बस। प्रॉपरली कर सकते थे मगर उन्होंने प्रॉपरली किया नहीं था, वो ऐसे ही फेक पूरा काम चल रहा है क्योंकि कोई रीजन ही नहीं उनके पास, लीगल करेक्ट रीजन जिसकी वजह से बंद करवा सके वो। कोई आदिवासी को प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं होगी और कुछ ऐसा होगी भी नहीं, मान्यता ये अपना ही मन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये देखो किस तरह से लोग पीछे पड़े हैं। उनकी होंगी मगर उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कुछ कोई और इंसान आके कुछ भगवान के लिए कुछ करता है, उससे कैसे आपकी खराब हो रही है? वो कुछ आपको थोड़ा ना कुछ कर रहा है, वो अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करके खत्म। बिल्कुल। तो देख लो कैसे कैसे लॉयर, कैसे कैसे लोग हैं जो मिसयूज करने की कोशिश करते हैं और आता जाता कुछ नहीं है। इसको तो निकाल देना चाहिए, इसे तो कहना चाहिए अपनी लॉ छोड़ दे, तू तो कहीं और कोई और ही काम कर ले भैया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।